ओ, यस, कैसे हैं? बढ़िया। सो वेलकम ऑल। सोनिया जी, संध्या जी, हितेश जी, एवरीवन इज हियर एंड ऑल आर कमिंग। तो कहाँ कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या किया, क्या प्रैक्टिस किया? कुछ नहीं किया। कल मैंने हाँ। कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी सुनने के बाद उसी को याद करती रही। ओके। जो भी कल बात हुई। हाँ हाँ। ऐसा मैंने बस हम्म मन में यही सोचा कि जिस तरह से जैसा चल रहा है, हम्म देखते हैं उसको। मतलब उसी में ही अपने आप को अच्छा मैनिफेस्ट करना है। अपनी हम्म हेल्थ को, सबसे पहले तो हम्म अपनी हेल्थ को ही लेकर। हम्म। आपने कहा कि पहले हेल्थ को ही हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। राइट। तो अभी हेल्थ के लिए ही अपने आप को करा, कल प्राणायाम किया, अपनी वेरी रूटीन नाइस। पे आने की कोशिश करी कि हम्म थोड़ा आऊं, क्योंकि शाम को भी मेडिटेशन के बाद मैं हम्म बैठ गई अपना हम्म। प्राणायाम के लिए। फिर ओके। मेडिटेशन किया, 2 घंटे का तो मेडिटेशन ही हो गया मेरा, 7 बजे ही बैठ हम्म गई थी मैं। हम्म। और तो इसलिए वो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, मैं वेरी नाइस। काफी बेटर नहीं, फील कर रही हूँ। रात की बात होगी, आई थिंक 10 बजे के करीब होगा। हाँ, नौ हम्म। दस बजे के करीब हो गया था। आई सेंट यू हीलिंग फॉर द प्राणायाम, मुझे आपके लिए आया, मैंने अच्छा, कहा इनको ना। हाउ नाइस। आपका मैं योग वो कर रही थी, तो योगा का जब मैं वो कर रही थी, तो मैंने कहा आपको जो एक्शन में आना चाहिए वो प्राणायाम से स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मैंने करना है, आपको हाँ। जो मैं भेज सकती थी वो चीज भेजी। नहीं, मेरे को बहुत फर्क पड़ा है उससे। यस। आई मीन, मेरे को लगता है तुम्हारी हीलिंग से ये आई एम फीलिंग वेरी लाइट। एंड आई हैड ड्रीम्स, आई हैड हम्म ड्रीम्स ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग अराउंड मी। हम्म एंड दो आई एम अ लिटिल, यू नो, थोड़ा सा है मेरे को उनके बारे में सोच आती है। बट हम्म ठीक है, हम्म। वो तो अब जो भी सामने आएगा लेना ही पड़ेगा उसको। यस। नहीं, मैंने आपके लिए एक ना प्राणायाम का थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि रात को जब मैं कर रही थी तो मुझे जो आया, मैंने एक छोटा सा आपका प्रोग्राम भी बनाया है, वो मैं आपके साथ अच्छा डिस्कस करूंगी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं कभी भी यहाँ पर बैठकर आराम से भी कर सकती हूँ, चाहे तो हाँ, आपको बताऊंगी वो कैसे कर। जैसे भी जैसे ठीक यस लगे। यस। उल्टा मेरे को बताओगी तो बाकी सबको भी चलो कर फिर, सकते हैं यही वो चीजें लोग। मुझे यही आ रहा था, आपको ना तीन उसमें करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले अभी आप भस्त्रिका नहीं कर सकते हो, राइट? अगर अपनी हाँ। बॉडी में जो आप कह रहे हो ना एनर्जी वापस लानी है, हीलिंग हीलिंग हम्म। एनर्जी वापस लाने के लिए ना हमें ना कुछ फियर्सफुल जो हमारे प्राणायाम होते हैं ना, वो थोड़े से करने होते हैं, जिसको हम अग्रेसिव ब्रीदिंग मैं वो बोलेंगे। कर रही थी अभी। 1 सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड, या एक सेकेंड। जी, नमः शिवाय आंटी, नमः शिवाय, कैसे हैं आप? नमस्कारम। मोस्ट वेलकम, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। या आप म्यूट पर हैं, हितेश जी, इनका अनम्यूट कर दीजिए जरा। जी। मैंने थोड़ा सा ही सुना था, ज्यादा नहीं सुना था। अब जी। इसने स्पीकर पे लगाया है, तो ओके। अब मैं थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ सकती हूँ। तो जी उसने जी जी। बोला मेरे साथ ही बैठ जाओ। बस जी जी मुझे अंदाजा नहीं था कि स्पीकर से ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। तो जी जी। तो मैं ऐसे कर अपने मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं, पर जी। मैंने देखा है कि हम्म जितना भी ट्राई करो, बेस्ट ये होता है वॉक करो। यस। हम्म तो उसी उसी की तरफ से मैं चलती रही। तो हम्म पहले मैं कहीं और जाती थी सैर सैर करने के लिए, हम्म। पर मुझे है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम जो जी। मैं फुट नहीं बैठ सकती थी, तो अब मैं आराम से घास पे चल सकती हूँ। आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर। और जैसे हम्म आप कह रहे हैं, आई मीट पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव, हम्म। तो दैट इज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल यू। जी। एक पर्टिकुलर जगह में सैर करती थी, हम्म तो वहाँ का जो हम्म वो जो पर्टिकुलर गार्ड था, हाँ, तो उसने इतनी अच्छी सजेशन दी मुझे, इतनी अच्छी सजेशन दी कि आप जी सैर तो करती हैं, तो ये दो हम्म, तीन एक्सरसाइजेस भी कर लीजिए। जी हाँ, जी। तो वेरी स्वीट ऑफ हिम, हम्म ही सॉ मी वॉकिंग, हम्म पर उसने सजेशन दिए, एंड दैट फेल्ट गुड कि देयर इज अ हम्म पर्सन
और इस पर्टिकुलर जगह जहाँ मैं सैर करने जाती हूँ बहुत सुंदर है। आज को पता है पंचिल क्लब, पंचिल क्लब जाती हूँ मैं। जी जी पहले ओके मैं कहीं और जाती थी, जी तो मुझे वहां पर सैर करने का इतना मौका नहीं मिलता। ओके यहाँ पर मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपना सुबह सुबह सैर करके वापस भी आ जाती हूँ। ओके तो एटमोसफियर भी अच्छा है और कन्वीनियंट भी है, वेरी एंड आई नाइस। फाइंड पीपल आर वेरी नाइस। नहीं, आई हैव सीन दैट प्लेस जो आप बात कर रहे हैं, इट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। मुझे खुद वो बहुत पसंद है जगह। यस यस। तो बहुत अच्छे। बाकी वीना आंटी, मैं आपको ना अभी ये वाला कॉल फिनिश होगा क्योंकि कल अब हमने सोनिया जी का भी बहुत अच्छे से समझा किया, तो मैं एक आपका भी पर्सनल आपको लूंगी क्योंकि अभी तो हम डे 1 का रीडिंग शुरू कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं आपको पर्सनल एक बार मैं वीडियो कॉल पर लेकर आपसे भी, मैं जो आप बता रहे हो कि जो आप हेल्थ चैलेंज भी फेस कर रहे हो, तो उसको हम कैसे हील करने वाले हैं और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो वो हम प्रैक्टिसेस वो सब सब आपके साथ अभी शेयर करूंगी। वो मैं आपको एक पर्सनल कॉल करूंगी, ठीक है ना। तो वो हम चीज करेंगे। बाकी बस मेरा यही है कि आप 3 PM, आज संडे है, हितेश जी को बोलिए आपको सारा सेटअप बना देंगे आपके फोन पर, आपको समझा देंगे। 3 PM आप रोज यहाँ पर आए, सुने समझें, असाइनमेंट मिल जाएगा। और बाकी कोई भी आता है, मेरा नंबर आपको मैं दे दूंगी, पर्सनल है आपके पास नंबर, तो आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, कभी मैसेज कीजिए और हम बात करके उसको समझ सकते हैं, है ना। मुझे मतलब सबसे बड़ी अच्छी चीज ये लगी जी कि आप मुझे हील करने को तैयार हैं। जी। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, इट्स थैंक ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड। यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस, एक सेकेंड। या सो देयर इज श्रुति। वेलकम श्रुति, कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो श्रुति। Hello, I'm या not feeling much well, so that's why I kept my camera closed. ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके, प्लीज टेक इट इजी एंड कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, आराम से कीजिए। ओके, आप रीडिंग करेंगी या फिर मैं ही कर लेती हूँ। आप कर लो, मैं स्क्रीन ओके शेयर कर लूंगी ऐसा होगा तो। ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और रेस्ट बाकी और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई ऐसी क्वेरी है, कोई मन में बात है, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है। या संध्या जी, आप आपने आपने किया आगे से, आपने थोड़ा और अच्छे से लिखा अपने ड्रीम्स को। मैं भी हेल्थ के बारे में लिखा, कुछ कुछ स्पिरिचुअल्स के बारे में लिखा। हम्म। हेल्थ के लिए बस यही कि कोई इंसुलिन लेवल ठीक हो जाए मेरा, ओके और जिससे मुझे नींद बहुत आती है ओके ओके ओके। तो कि आप फिर मैं। ये लिखेंगे मेरी मेरी स्लीप बैलेंस है, अच्छा। जो आप ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ लेने से आपको नींद ज्यादा आती है, तो आप लिखेंगे मेरी मैं ले भी रही हूँ और ये हेल्दी वे में वर्क भी कर रहा है, और मेरी नींद भी बैलेंस है और एनर्जी स्टेमिना मेरा बना हुआ है। ओके। ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। हमने यूनिवर्स को ये बता रहे हैं अपने विश लिस्ट में और ड्रीम्स की लिस्ट में कि मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, कि मैं वो मेडिसिन ले भी रही हूँ, वर्किंग भी है, लेकिन बैलेंस है मुझे। मतलब कोई और चीज नहीं हो रही, जो मैं चीज नहीं चाहती हूँ वो हम उसका उल्टा बताएंगे, मैं ये उस चीज चीज से मैंने लिखा है कि जैसे आपने कहा है कि उसको में लिखना है कि मेरी ये चीज बिल्कुल अच्छी चल रही है। लेकिन हम्म आपने ये भी कहा है कि इस टाइम कुछ चीजों आपने लिखा है कि मुझे इस टाइम की पीरियड मुझे वो चीज मिल जाए, हम्म। तो उसका एक कॉलम भी मैंने अलग बनाया है। ठीक है, बहुत टाइमिंग का अच्छा। आपने बोला था ना आपने, हाँ हाँ उसका भी अलग बनाया है। हाँ 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 और हाँ। नहीं, ये भी बहुत अच्छा किया। और हाँ ऐसे जी, ही बनाएंगे हम, इसी तरह से लिखते हैं, है ना। हाँ जी, और हाँ धीरे जी। धीरे जैसे जैसे हमारी 28 डेज वाला साइकिल पूरा होगा, प्रैक्टिस चलती जाएगी, ये वाली हमारे जो विशेष हैं वो अपने आप ट्रू होती जाती हैं। ठीक है ना। हम्म। ठीक है, चलिए ठीक है, एक हम मिनट दीदी, स्टार्ट ये भी करते पूछना हैं। था, जैसे हमने हाँ। बीच में कहीं जैसे इस टाइम पे, जैसे हमारा ये चल रहा 3 to 4, कहीं जाना पड़ जाए, तो हम्म। अब रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हैं ना।
बाद हाँ में, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम आप हम्म, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपको रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी ना रिकॉर्डिंग भी लेट मैं पोस्ट कर पाती हूँ, और लेकिन आपको असाइनमेंट तो उसी दिन ही मिल जाता है, तो असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आप कभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं ठीक है, है ठीक है, ना। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, हाँ एक हाँ, मतलब थोड़ा मैं सा भी लेट से मतलब मिल जाती है, कहीं लेकिन मिल जाती है। हाँ, कहीं वही मतलब पूछना था, मैंने कहा अभी अटेंड नहीं भी कर पाऊँ तो यस रिकॉर्डिंग यस, देख के भी कर सकते हैं मतलब। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, चलिए ओके। ठीक है। चलो, आप म्यूट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। Yes, today we are going to start day 1. Okay, so count your blessings. So इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को, नियामतों को जो है उसे ऑब्जर्व करना है, उसे गिनना है, ठीक है, कि हम कितनी चीज़ों से ब्लेस्ड हैं, ठीक है, कि रोज़ हमें सूरज रोशनी दे रहा है, हमें अच्छा पानी मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है, साफ हमें वायु मिल रही है, हमें कुछ भी, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हमारा हेल्थ है, हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको लगता है, या अपने सराउंडिंग, ठीक है, आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, ठीक है, कृतज्ञता किस चीज़ के लिए आ रही है आपके मन में, तो हम वो सब इसके अंदर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं। और ये चैप्टर जो है हमारा जो डे 1 है, ये कंटिन्यूसली चलेगा, मतलब कि ये 10 ब्लेसिंग्स काउंट हमारे डेली हमें करना होता है, ठीक है, 28 डेज तक हम इसे डेली करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये देखिए, ये वाला पिक्चर देखते हैं, तो इस पिक्चर में कितना सुंदर है। द सेम वे पॉसिबल हो सके तो अपना भी ऐसा कॉर्नर बनाइए, एक टेबल हो, और ऐसा आपका जर्नल बुक हो, आपका नोटपैड है और पेन है, तो इजीली जो आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी स्पाइरल बुक इजी रहता है, आपको जो चीज आपको इजी लगती है, इसी तरह का जर्नल बुक बनाएं, मतलब एक ब्यूटीफुल थोड़ा सा अपने स्पेस बनाएं जिसमें आपका मन भी अच्छा लगे, आपको प्रैक्टिस करने को अच्छा लगे, क्योंकि एक्चुअली ये प्रैक्टिस टाइम लेती है। 1 आवर तो एटलीस्ट हमको फोकस करने में ही लग जाता है इन द इनिशियल स्टेजेस, और उसके बाद आपको धीरे धीरे टाइम लगता है, सेकेंड डे, थर्ड डे के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा, या 15 दिन के बाद थोड़ा सा फोकस बनना शुरू करता है, तो आप 1 घंटा दे सकते हैं, वरना इनिशियल डेज में तो आपको 2 घंटा 3 घंटा देंगे तो थोड़ा अच्छा एक वाइब्रेशन जो शिफ्ट आता है उस चीज से आता है, राइट। Okay. So when I started counting my blessings, my whole world, whole life turned around. You will have heard people say अब to एक count your blessings. Yes. पायल, आपने कहा कि हम अगर इसमें 2-3 घंटा देंगे, मतलब 2-3 घंटे से मतलब हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते रहेंगे? हाँ नहीं नहीं, देखो 2-3 चीजें होती हैं। अभी जब स्टार्टिंग में एक होगा, अभी 10 ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, तो आप स्टार्टिंग में तो नॉर्मल लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका ना मैं बाद में लेती हूँ, क्योंकि जब ये वाला चैप्टर के अंदर सारा कवर होगा कि हम कितना कैसे कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे थोड़ा सा टाइम ये लेती है चीज। अगर मैकेनिकली और मैन्युअली करेंगे तो टाइम शॉर्ट लगता है, लेकिन फीलिंग आने में टाइम लगता है ना, मैं ये बात कर हाँ रही हूँ। हाँ हाँ, तो ये चीज है। वो और एक्सपैंड हो जाएगा। हाँ बेसिकली, और हमारा फीलिंग से ही एनर्जी शिफ्ट होता है। तो अगर हमारा फीलिंग ही नहीं आएगा, तो हम मैकेनिकली करते भी रहेंगे, तो वही वाली वाली चीज होती है कि बस हम राम 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 कर तो रहे हैं, बट वो राम का फीलिंग आना, राम के साथ वननेस होना, ये एक एडवांस स्टेज है ना। तो इट्स नॉट बैड कि आप मैकेनिकली भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में, अगर आपसे फीलिंग नहीं भी आ रही है तो, बट ट्राई कि हमें मोर डीपर जाना है, मोर डीप जाना है, मोर डीप जाना है।
इट्स अ कम्प्लीटली एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये बहुत सुंदर है ना। और मैं अभी एंड में बताऊंगी कि और भी आगे चल के ये हमारा कंप्लीटली अनाहत खोल देती है। तो अनाहत खोलना, हमारा हार्ट चक्र खुल जाना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी नियामत है। अगर हम कोई प्रैक्टिस करके हमारा हार्ट चक्र खुल जाता है तो ओके। सो वी स्टार्ट हियर। सो यू विल हर्ड people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. इन सब चीज, इस बारे में हम सब बात कर चुके हैं कि मैजिकली कैसे हमारी प्रैक्टिस हमारा लाइफ चेंज करती है। So when you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. जैसे ही आप देखना कि कोई भी चीज, आप किसी भी चीज को ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, वो मैजिकली आपकी लाइफ में इंक्रीज करना शुरू कर देगी। चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एनर्जी हो, आप जिस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड करेंगे वो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट लेवल आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। If you are grateful for money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. सॉरी टू इंटरप्ट द कॉन्वर्जेशन, बट क्या मैं Hmm. रीड कर लूँ? आप एक्सप्लेन कर लेना, बेटर होगा अगर आपके लिए तो। Okay, okay, okay. हाँ। ठीक है, ओके। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. ओके। सो अभी तक हमारी जिंदगी में अगर कोई भी हम नेगेटिव एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे मनी के एरिया में हो, चाहे हेल्थ के एरिया में हो, या एनी अदर एरिया, तो उसमें क्या चीज़ है कि कोई ना कोई चीज़ है, हम पॉजिटिव उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव चीज़ों से ही हम सराउंडिंग की नेगेटिव चीज़ों को ही देख पा रहे हैं। जितना हम नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है। जितना अटेंशन हमारा नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है, उतना वो चीजें बढ़ती हैं, राइट। और जितना पॉजिटिव चीजों की तरफ, अब हमने डेलिबरेटली ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारा जो अटेंशन है, नेगेटिव चीजें नहीं, हमें स्विच करना है पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देने के लिए, कि मेरे पास क्या है और मैं उसके लिए क्या ग्रेटफुल हो सकता हूँ, कितना ग्रेटफुल हो सकता हूँ। हमें वो चीज करनी है, और जैसे जैसे हम अपनी पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे वो बढ़ेंगी और वो हमारी जिंदगी में मोर अबंडेंस लेकर आएंगी, राइट। या Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. या आगे कंटिन्यू। आप थोड़ा सा screen. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for.
या सो बेसिकली क्या है इसमें ना एक आप इसका ये कह लीजिए, एक कंडीशन कह लीजिए, अगर आप इसको मोर बेटर करना चाहते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग करें कि जैसे ही आप उठते हैं ना, तो सबसे सबसे पहला जो काम है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स का अपना करें। अपने 10 अपनी लिस्ट बनाएंगे, अभी आएगा 10 लिस्ट बनाते हैं हम 10 पॉइंट्स की। तो अपना लिस्ट बनाएं। अगर आपका नहीं हो पा रहा, जैसे सपोज हम सब लोग फैमिली मेंबर्स एक ही टाइम पर उठ रहे हैं, और सब ऑब्वियसली जब क्या होता है कि फिर सराउंडिंग पीस नहीं होता, तो सराउंडिंग सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, या तो आप अपना चूज करें कि आप 1-2 घंटा पहले उठें और पहले उठकर अपनी प्रैक्टिस कर लें, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर दिन में अपना कौन सा टाइम चूज करना है जिसमें आप पीसफुली अपने साथ रहकर आप अपनी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो टाइम चूज करें, उस टाइम पर करें। बट मोस्ट एफिशिएंट ये वर्क करता है जब आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं इसको। तो ओके, या प्लीज कंटिन्यू। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or a situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of the gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. या Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have dash what because dash why. I am so happy and grateful for what and because why. I am truly grateful for what and because why. With all my heart, thank you for what and because why. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये 4 काइंड ऑफ फॉर्मेट है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कुछ भी जो भी आता है, जैसे खुद अपना भी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्टार्ट आप यहाँ से करें, क्योंकि इसी से ही आपका खुद का भी अच्छा एक कोई फॉर्मेट बन जाएगा, कुछ भी आपकी अच्छा सा जो सेंटेंस फ्रेमिंग है उसमें से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, अब इसमें क्या चीज़ आएगा, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव। अभी जैसे कोई भी चीजें आपको जो है आपकी जिंदगी में, तो आप उसके लिए थैंकफुल हैं। लाइक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव कार, बिकॉज अब मैं किस बात के लिए मतलब कार तो है, इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड है, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव कार। बिकॉज अब मैं किस बात के रीजन क्या है, बिकॉज ये मुझे क्या फीलिंग देती है, क्या कारण है, मेरे को मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ, और साथ में कार तो है, लेकिन मेरे पास एक अच्छी कार है जो मेरी फेवरेट है, तो उसके लिए मैं मोर ग्रेटफुल हो सकती हूँ। और उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि वो लग्जूरियस है, उसमें सीट्स अच्छी हैं, उसका एसी अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, उसकी जो लाइटनिंग है वो मुझे अच्छी लगती है। ये जो भी चीज़ें हैं हम उसमें लिखते हैं। सो इट मेक्स मी फील गुड, ठीक है। इट मेक्स मी फील गुड एंड गिव मी कंफर्ट, एंड आई फील गुड इन माई कार, एंड आई रियली लव माई कार। जो भी ऐसा करके कि रीजन आपको बतानी है और फीलिंग उसमें अपनी पोर करनी है कि मेरे को उससे गुड फीलिंग क्या आती है, तो ये आपको लिखना है। और एंड में फिर अभी आएगा कि क्या करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम 3 बार लिखते हैं, राइट। सो लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, तो ये वाला आप सेंटेंस वहां डाल सकते हैं जहां आप बहुत खुश फील कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, जैसे जिस दिन आपको कोई मैजिक फील हो गया, या जिस दिन आपके साथ कुछ अच्छा हो गया और आप उस दिन के लिए किसी चीज के लिए शुक्राना करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई डॉटर, शी इज so much supportive, she is so much caring, she is ब्रिलियंट, एंड जो भी उसकी आपको अच्छा ही लगती है आप वो लिखेंगे। और उससे आपको क्या फील होता है, आई फील सो गुड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ डॉटर, और जो भी आप लिख सकते हैं, तो आप ऐसा चीज लिखें। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, जो आपके अंदर से आता है कि हाँ आप किस चीज के लिए इस वक्त ग्रेटफुल हैं, तो आप वो ट्रूली ग्रेटफुल आप किस चीज के लिए आप वो चीज लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर, आप जो भी अंदर से आता है आप उस चीज के लिए, जैसे वीना आंटी बता रही है कि मैं रोज पार्क जाती हूँ, तो विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर दिस पार्क, दिस क्लब, जहाँ इतनी ग्रीनरी है, जहाँ मुझे इतने ब्यूटीफुल बर्ड्स आर चर्पिंग व्हेन आई गो इन द मॉर्निंग। और पार्क का वो जो क्या बोलते हैं,
जहाँ वॉक करते हैं, वो जो ट्रैक होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत मुझे उस पर चलना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है, वहाँ फ्लावर्स हैं, वहाँ जो भी चीज़ें आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, रीजंस बताएंगे। और फील गुड क्या देता है आपको, मेरे को उसके बाद फ्रेशनेस लगती है, आई फील एनर्जेटिक, मुझे फ्रेशनेस फील होती है, और मॉर्निंग में मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एंड आई फील सो गुड टू सी स्काई, ओपन एरिया में मुझे जाकर बहुत अच्छा लगता है। आप जो अपनी फीलिंग पोर करना चाहते हो उसके अंदर पोर करेंगे, एंड एंड में लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या प्लीज कंटिन्यू। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times: Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. या It's the यस, जस्ट 1 मिनट। तो अभी हम जब ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो किस चीज़ को कर रहे हैं ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड अपने हायर सेल्फ के लिए आ रहा होता है, गॉड के लिए आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे अपने कोई जो भी कोई अपने गॉड की फॉर्म है, कोई शिवा है, किसी के लिए विष्णु नारायण है, किसी के लिए देवी माँ है, किसी के लिए वाहे गुरु जी हैं, किसी के लिए जो भी गॉड की फॉर्म है, यूनिवर्स है, ये सिंपली गॉड है, कोई मतलब हाई स्पिरिट है, होली होली स्पिरिट है, गुडनेस, लाइफ, एनीथिंग जिसको भी आप अपने से हायर पावर्स मिलते हैं और आपको लगता है वो आपका सोर्स है, वो आपको सब कुछ दे रहा है, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको मेंशन करते हुए आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, एंड थैंक यू फॉर दिस रीजन, एंड उसके बाद अपनी फीलिंग पोर करेंगे, उसके बाद थैंक यू। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं। और जितना हम किसी को मेंशन करते हैं, एड्रेस करते हैं, और उतना ज़्यादा भाव हमारा जो होता है जागृत होता है, उतना फीलिंग आती हैं, उतनी मोर गुड इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। तो और वही चीज़ जो होती है, जितना गुड इमोशन हमारा आएगा उतना हमारा मैजिक में कन्वर्ट होगा वो चीज़। यस, It's इट्स the अ reason. रीजन। It's the reason why indigenous and ancient. थोड़ा सा ऊपर करो. या ऊपर ऊपर. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are counting to receive and are continuing to receive so much and every day. There is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses. Your eyes see that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything,
your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? या सो आप लोगों को समझ आ रहा है ना, हम किन किन पॉइंट्स को लेकर हम मतलब एवरीथिंग, हम किसी भी पॉइंट को लेकर हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, राइट? या Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Major gratitude subjects are health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and the other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस, तो मैं यही चीज आपको बोल रही थी कि कभी तो आप शॉर्ट लिखते हैं, उसी के अंदर आपकी चीजें आपको फील हो जाती है, कभी आपको काफी चीजें कई मतलब 10 पॉइंट से भी ज्यादा लिखते हैं तब जाके वो फीलिंग क्रिएट होती हैं। तो और कई बार आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके ज्यादा लिखते हैं, या किसी शॉर्ट में भी आपको, जैसे मान लीजिए आज सोनिया जी बता रही है मैंने आज प्राणायाम किया, तो आज इतने टाइम बाद प्राणायाम किया, तो शी इज फीलिंग गुड, शी इज फीलिंग हैप्पी। तो क्या है, अगर ये इसी पूरे दिन से वो ऑलरेडी उस वाइब्रेशन में है हैप्पीनेस की और उसकी ग्रैटिट्यूड में है, तो जिस वक्त वो लिखेंगे कि आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर माय प्राणायाम प्रैक्टिस टुडे, तो अब आप क्या होगा, वो आपकी एक लाइन में ही आप बहुत ज्यादा गुड फील कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कभी आपको उसको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा और तब जाके आपको कोई फीलिंग क्रिएट होती है। तो ऐसा है कि कभी टाइम ज्यादा लगता है, कभी आपको शॉर्ट लगता है, लेकिन आप जितना ज्यादा फीलिंग में होते हैं जिस चीज की, उसमें हमेशा टाइम शॉर्ट लगता है। यस। Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic practice तो number दिस इज द one. प्रैक्टिस जो हमें आज करनी है, और यही चीज मैं असाइनमेंट आपको आज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप इसे समझ लीजिए, आपको ये करना है। या Magic practice number one: count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words: thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. तो अब क्या हम करने वाले हैं, फर्स्ट तो हमने अभी यही लिखा कि हमें सबसे पहले तो समझ लिया हमें ग्रैटिट्यूड करना कैसे है। ऐसे मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, ऐसे 10 ब्लेसिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं इस वक्त, आपने 10 ब्लेसिंग्स बनानी है, एक लिस्ट बनानी है 10 ब्लेसिंग्स की, यानी आपके 10 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद अगेन उसी में ही एक पॉइंट में ही आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, और उसके बाद उसका रीजन आप क्यों ग्रेटफुल हैं, और उसके उसके बाद उसमें अपनी फीलिंग पोर करेंगे, और उसके बाद हम 3 टाइम्स लिखेंगे
बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर उसके बाद हम जब ये 10 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तब हम उसको रीड करेंगे 1 से लेकर 10 तक दोबारा। और हर एक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, मतलब कि ग्रेटफुल होते हैं। एक पॉइंट पढ़ा उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं अपने हार्ट में, अपने अंदर, और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिर उसको उसकी फीलिंग लेते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऐसे हमें रीड करने हैं 10 पॉइंट्स, ठीक है। आगे Repeat the first three steps of this magical practice every morning for the next 27 days. यस, Read tomorrow's magical practice today. ठीक है। तो अब हम क्या इसमें है कि अब ये जो हमने आज प्रैक्टिस करेंगे, यानी ये हमने आज 31 में है, आज हमने ये रीड कर लिया चैप्टर, और सबको यही मेरी तरफ से सजेशन है कि आपके पास जो मैजिक बुक है, चाहे वो आपकी सॉफ्ट कॉपी में है, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी है, आपके पास बुक है, आप अपना चैप्टर भी रीड करें आज की डेट में, ठीक है। फिर उसके बाद हो सके तो पॉइंट्स लिखने शुरू कर दें, मैं कल किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, या फिर आप लिखना आज से भी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आज कर लीजिए इस प्रैक्टिस को, नहीं तो मॉर्निंग में आप जब उठेंगे कल, तो सबसे पहले कल 1 जून है, न्यू वीक स्टार्ट है, मंडे से स्टार्ट है, और न्यू मंथ स्टार्ट है। आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग से स्टार्ट करें, और उसके बाद अपना यही आपके 3 स्टेप्स हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट 27 डेज तक, मतलब आप फर्स्ट को तो कल कर लेंगे, फिर आगे 27 डेज नेक्स्ट जो होंगे, यानी 28 तक हम ये वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये बाकी जो है रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे, तो वो ये वाला जो हमें सेकंड चैप्टर है जो अब हम पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, राइट। या तो नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर होगा, ओके। सो ओके, सो एनीथिंग एल्स? प्लीज चार्ज योर कंप्यूटर। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं करती हूँ चार्ज। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वैसे हमारा 5 मिनट का ही मोड रह गया, इतना है चार्जिंग अभी इसमें। यस, नो प्रॉब्लम। तो कोई इसमें आपको कोई क्वेश्चन अब है तो बताइए। सोनिया जी आप पूछ रहे थे, या कोई किसी की और कोई क्वेरी है या कुछ है तो पूछिए। तो पॉजिटिव हो रहे हैं, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, बस दैट्स गुड। हमें अच्छा लग रहा है, हम लोग यस। पॉजिटिव हो रहे हैं। और हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, हम्म अगर वो हमको ग्रैटिट्यूड की जगह एक अच्छी फीलिंग नहीं देते हैं, हम्म हम्म तो हम्म वी डोंट गेट दैट वाइब, जिसे कहते हैं हम्म ना हमको वाइब, राइट। वी आर हम्म नॉट गेटिंग दैट वाइब ऑफ हम्म हम्म ग्रैटिट्यूड और हम्म लव फ्रॉम देम, दैट हम्म कंपैशन फ्रॉम देम। हम्म व्हाट आर वी टू डू देन? तो अभी हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तो हमने समझिए कि हमारे डस्ट है बहुत ज्यादा जिस रूम में हमने एंटर किया है, जो हमारी ऑलरेडी लाइफ है। इसे हमें भी पता है कि ऑलरेडी काफी क्लटर था यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने सफाई करना शुरू किया है, तो अभी हम सफाई शुरू करने की, तो हम एक दिन में तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ चमक जाएगा, ठीक है। डेली डेली क्लीनिंग होगी, डेली डेली एनर्जाइजिंग होगी, डेली डेली शाइनिंग होगी, डेली डेली होगा। अब हम अपने घर को भी तो डेली क्लीन करते हैं, रोज कहीं ना कहीं से डस्ट आ जाता है। सो डोंट वरी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। जो भी चीज आ रही है बस हम क्लीन करते जाएंगे, उस पर उसको ठीक करते जाएंगे, डेली जो चीज आ रही है बस उसको हम फिक्स करते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, हम इनिशियल स्टेज पर जब हम ये प्रैक्टिसेस कोई भी शुरू करते हैं, तो इवन चाहे कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, चाहे हम ये वाली शुरू कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई चैलेंज आते हैं और सराउंडिंग से आते हैं। और क्योंकि हम एक एक अब हम लोग खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पास तो ना तो ये ज्ञान आ रहा है, ना वो रेडी है इस ज्ञान को लेने के लिए, ना वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला भी मेरी तरह सोचे समझे और ऐसा बिहेव करना शुरू कर दे। अचानक से हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, नहीं। वो हमारे ऑरा की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होंगे, वो हमारी वाइब्रेशन, जब उनके पास गुड वाइब्रेशन जाएंगी तभी वो ट्रांसफॉर्म होंगे। सो हमें उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना विजुलाइज पड़ेगा। करना
पड़ेगा, विजुलाइज यस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन इसमें सॉल्यूशन ये है कि आपकी वाइब्रेशन खराब ना हो, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें जितना हो सके। आपको कोई कुछ कहने वाला है, आप या आपको लगता है कि कोई बहुत हाइपर है, मतलब बहुत ज्यादा उसका एनर्जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपका पीसफुल माइंड हो गया है, आप अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन अच्छी, आपने दिन भर में ग्रेटिट्यूड किए, तो मान लीजिए 12 बजे तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी ने आगे कोई ट्रिगर दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आप कहेंगे ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के। और मेरे 1 मंथ का मेरा मंत्र है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के, तूने मेरे लिए जो किया जो दिया उसका धन्यवाद, और बस साइड हो जाएं, अपने आप को फिर आइसोलेट कर लें। तो आपने भी बताया था कि आप लिखो कबूल है, जैसे कि अगर वहां यस से अगर आपको नहीं अच्छा आउटपुट आ रहा, यस तो आप अपने आप को कह सकते हैं कबूल है, उसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तब, क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड लिखते हुए हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, हम किसी पर्सन को ग्रेटिट्यूड करने के लिए बैठ गए हैं कि अच्छा मैं उसके लिए लिख रही हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत थॉट्स आ रहे हैं कि उसने मुझे हर्ट किया है, उसने मेरे लिए ऐसा बोला है, उसने मुझे वैसा बोला है, वो वाली पुरानी मेमोरीज आ रही है, नेगेटिव मेमोरीज हैं जो। तो हम उसमें क्या करते हैं, तब हम एक, जो मैंने बताया था, एक सेक्शन बनाएंगे कबूल है का, एक्सेप्टेंस का, कि लेटर लिखेंगे, डियर गॉड, आपने ये पर्सन मुझे दिया, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मुझे ये बुरा भी लगा, तो मुझे कबूल है, मुझे जो बुरा लगा उसके लिए भी कबूल है, उसने मेरे साथ जो किया वो भी कबूल है, ये भी चीज हुई वो भी कबूल है, कबूल है कबूल है कबूल है, आई टोटली एक्सेप्टेड। बट मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, मुझे अब ये चाहिए, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट नाउ। उसी पर्सन के लिए अब बोलेंगे, अब मुझे प्यार चाहिए, अब मुझे हारमोनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन मुझे प्यार करे, मैं उसको प्यार करूं, और हमारा रिलेशनशिप कंप्लीटली हारमोनियस हो, और हमारे बीच में प्यार हो, ठीक है। तो ऐसा करके लिखें, फिर उसके बाद वो वही आपके विश लिस्ट में बन जाएगा कि हमारा रिश्ता अच्छा है, हम बहुत प्यार से बात करते हैं, वी शेयर लविंग मोमेंट्स विद ईच अदर, और जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद वापस अपनी वही 28 डेज की प्रैक्टिस, जो भी आपका डे चल रहा है उसके अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है ना। यस ओके, सो एनीथिंग एल्स? बाकी दीदी हेल्थ इश्यूज के लिए ये लिख सकते हैं कि आप ये पॉजिटिवली मतलब लिखे हम कि मेरा ये सब मतलब कि अच्छे से चल रहा है, मतलब कि ये मेरा ऑर्गन्स हेल्दी है, हम्म। और मेरी आंखों के जैसे मेरे आईज दूर की ब्लर है, तो उसका मैं यही है कि ना मेरे को दूर का विजन क्लियर नजर आ रहा है, मुझे तो अब, हाँ, लिखने मुझे में क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमेशा फीलिंग, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ओ माय गॉड, मेरे को कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, हम्म, अमेजिंग यार, ये तो मैजिक ही हो गया, ये ऐसा फील लेकर आए। आई थिंक ठीक जो है। संध्या जी कह रही हैं वो इस वाले चैप्टर में रेलेवेंट नहीं होगा अभी, बिकॉज अभी इस वाले चैप्टर में आपके पास जो करंटली है, शुरू के जो 12 चैप्टर्स हैं उसमें आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में है या जो करंटली है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपके पास अभी जो फ्यूचर में नहीं है उसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना है। जो ड्रीम जो आपने लिखी हैं डे 0 में हमने प्रैक्टिसेस करी हैं, वो आफ्टर 12th चैप्टर के बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उसकी। तो अभी जो आपको ये काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला चैप्टर है, ये आपको अभी आपके पास जो है, आपको उनके बारे में ग्रेटफुल होना है कि अभी आपके पास कोई हाउस हेल्प है जो आपका सारा काम कर रही है, या फिर अभी अभी आपकी बॉडी बहुत हेल्दी फील कर रही है, तो आपके पास जो है अभी और जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको मेन मेन चीज दिखाई देंगी, एंड जैसे जैसे वो आप इंक्रीज करते रहोगे, लिखते रहोगे, सोचते रहोगे, तो वो बहुत माइन्यूट माइन्यूट जगह आपका ध्यान अटेंशन ज्यादा रहेगा, तो आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बना सकते हो। बट ये वाला होमवर्क जो है, ये वाला जो आज का टास्क है, ये करंटली एग्जिस्टिंग आपके पास जो चीज है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। या नहीं, ये तो मैं विजुलाइजेशन की बात कर रही थी कि हम ऐसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, हाँ जी, इसमें हाँ जी। आज के थॉट्स में तो मैं नहीं कह रही, जी जी, मतलब कि ओके ओके, ऑल वैसे राइट। मतलब फील कर सकते हैं, मतलब हाँ जी। कि वैसे फील कर हाँ। सकते हैं, अपनी विश यस। लिस्ट में लिख सकते हैं, हाँ 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 जी, हाँ श्योर हाँ। श्योर। यस बस मेरे यस। को मुझे वो पॉइंट बताना था कि शुरू के 12 चैप्टर्स जो हैं, हम अभी हमारी करंट एग्जिस्टिंग लाइफ जो है उसके बारे में ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, और उसके बाद 12th चैप्टर के बाद हम अपने मैग्निफिसेंट एक आउटकम है वो लगा सकते हैं। आगे मल्टीपल आगे मतलब चैप्टर्स में आएगा वो फर्दर, वो आगे के एक्सरसाइज हैं, तो जैसे उसमें जैसे आप आते अपना जाएंगे वैसे ड्रीम्स वैसे मैनिफेस्ट करते कर जाएंगे। सकते हो मैजिक, पर अभी आपको अभी करंट चीजों पे वर्क करना है, लाइक यस, ग्रेटफुलनेस। आज के चैप्टर का बस मतलब यही है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स हैं ऑलरेडी, जो आप फील कर रहे हैं, बस उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, और पूरा दिन उसी में ही रहेंगे, और कोई आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे तो डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, बस दैट्स ओके। इट।
ओके ओके आपको अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप इतना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आपको डिस्टर्ब कर दे, ट्रिगर दे दे, कुछ भी दे दे, और फिर आपका मूड खराब हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा होगा, लेकिन आपको फिर बाउंस बैक करना है अपनी इस वाइब्रेशन में, गुड वाइब्रेशन में। बार बार आपका मतलब डेलिब्रेट वर्क ही यही है कि आपको वापस अपनी गुड वाइब्रेशन में आना है, ठीक है ना? ठीक यस, है। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए ऑल द बेस्ट। कल हम मॉर्निंग में ये प्रैक्टिस करेंगे। यस, सोनिया जी, आप कुछ कह रहे हैं या? नहीं, थैंक यू कह रही हूँ मैं आपको कि बहुत अच्छा है। ओके ओके, आपका धन्यवाद, सबका थैंक यू सो मच। धन्यवाद। यस, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक आप यू सब वेरी ने मच। ज्वाइन किया, एंड रियली आपने चूज किया ये प्रैक्टिस करने के लिए, एंड अदर जो भी हमारे ग्रुप में है जो प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, और चाहे वो रिकॉर्डिंग से देख कर रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। और एक ब्यूटीफुल एक छोटा सा शेयरिंग, कल जब मैं सोनिया जी आपका कर रही थी, तो एट दैट टाइम कल विष्णु जी का मैंने आपके साथ शेयर किया, आप सबके साथ, है ना? तो हुआ क्या था, कल रात को कुछ मेडिटेशन हो रही थी और सब चीज हो रहा था, तो उसी में सोनिया जी आपका वाला पॉइंट आ गया सारा, मैं वो करने लग गई, तो उसमें सब आपका बनाने लग गई, तो उसमें आपका हीलिंग किया, सब कुछ किया। तो सम हाउ अगेन आई एक्सपीरियंस्ड द विष्णु जी, एंड उनकी तरह से मुझे जो मतलब कह लीजिए जो भी आता है, जो चैनलिंग होती है, इसको मैं ये शायद राइट वर्ड होगा, जो चैनलिंग होती है, तो ही इज सो हैप्पी। जो कल हमने शेयरिंग करी, मतलब आप सबको बताया कि विष्णु जी इज रीजन फॉर ऑल दिस, और यहाँ पर वो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। मतलब ये बहुत सुंदर एक वो है जो विष्णु जी हैंडल कर रहे हैं एक्चुअली, और सबको ब्लेस कर रहे हैं, द थिंग इज। तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई, और दूसरा चीज मुझे ये चीज बताया, किसी के थ्रू ही बताया, एक योगी के थ्रू बताया, तो वो मुझे एक प्रोसेस बता रहे थे, कि किस तरीके से हमारे जैसे हार्ट में एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है। अब आप उसको हमारे अगर फिजिकल बॉडी में बोलेंगे, तो हमारे हार्ट में एक सेल होता है, जो कि एक साइंटिफिक भी प्रूवन है कि वो सेल एक कमांड करता है कि जो एंड में पूरा का पूरा जो जैसे ब्लड होता है वो अपनी तरफ ऊपर खींचने लग जाता है, जब एंड होती है, जब मतलब कि लास्ट टाइम आता है, जब कि कोई बॉडी छोड़नी होती है, तो किस तरीके से वो छोड़ी जाती है। तो वो हमारे हार्ट में एक सेल होता है, और वो अपना सारा वो कमांड करता है सभी सेल्स को, और वो प्राण को जो होता है वो लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आप उसको हमारे स्पिरिचुअल टर्म में बोलेंगे, तो हमारे अनाहत चक्र में, हार्ट चक्र में एक तत्व होता है, ठीक है। और एक तत्व जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुल तत्व होता है, जिसको हम विष्णु तत्व बोलते हैं, ठीक है। विष्णु तत्व है जो सारा संसार चला रहे हैं, और विष्णु तत्व है ये पूरी जो हमारे ये काया है, पूरा शरीर है, शरीर ही ब्रह्मांड है हमारा। तो इस शरीर में ही वो विष्णु तत्व है, वो कमांड करते हैं, तो पूरा साइकिल चलता है पूरे, कि आज ये ऑर्गन ऐसे चल रहा है, ये चीज ऐसे चल रही है, वैसे चल रही है, ये वो ही विष्णु तत्व हमारे यहाँ पर पूरा शरीर में सब चीज चला रहे होते हैं हम। और वही विष्णु तत्व होते हैं जो कि एंड जब बॉडी हम छोड़ रहे होते हैं, कोई पर्सन छोड़ रहा होता है, तो वो सारे प्राण को और वो उस तत्व को, कि वो जैसे जैसे फंक्शन कर रहे हैं उनके कमांड के अकॉर्डिंगली वो सारा वापस खींच लेते हैं। और इसको और डीपली देखा जाए तो हमारे योग सूत्र के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर उसी अनाहत चक्र के और भीतर अंदर एक विष्णु ग्रंथि होती है, ठीक है, वहीं इसी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ द हार्ट। तो अब वो विष्णु ग्रंथि जो होती है, विष्णु ग्रंथि में यही चीज होती है। अब हम जब कृतज्ञता करते हैं, ठीक है, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो अभी मुझे कोई बताएगा, किसने रिसेंट कृष्ण अवतारम आई है, किसी ने देखी है कृष्ण अवतारम? ओ माय गॉड, प्लीज, ये तो यहाँ सबको जाना चाहिए, सबको कलेक्टिवली जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बहुत तारा खूबसूरत। पिक्चर आई है क्या? हाँ, कृष्ण अवतारम, आई हर्ड अबाउट। कृष्ण के हार्ट पर है, उसके उनके हृदय पर है। और हृदय में उनके सब लव रिलेशनशिप्स के बारे में बता रखा है। मतलब उनके हृदय से जो प्रेम हुए, राधा हुई, रुक्मिणी हुई, सत्यभामा हुई, और उनकी 16,000 रानियां हुई, मतलब उनके जितने रिलेशनशिप हुए, जितने उनके प्रेम रिलेशनशिप्स हुए, तो वो कैसे हुए और किस तरीके से हुए, उनके हृदय में कौन था, मतलब राधा थी तो वो कैसा, वो क्या प्रेम था, वो स्पिरिचुअल लव क्या था, तो उसके ऊपर है। तो एंड में जब वो अपना शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो वो भी सब बताया महाभारत का, और
जैसे वो शरीर छोड़ रहे होते हैं कि वो क्यों जरूरी है, वो खुद बताते हैं कि मनुष्य के उसमें आकर कितना मुश्किल था और क्या चीजें थी। तो वो शरीर जब छोड़ रहे होते हैं तो आपको पता ही है उनका हृदय आ जाता है, रिवर में आ जाता है, वो रिवर के किनारे बैठे होते हैं और वही बहकर जगन्नाथपुरी जाता है, और वही जो उनका हृदय है वो आज जगन्नाथ जी के वहां पर है, उनके मतलब कि उसमें जो स्थापित है वहां पर कृष्ण जी, तो वहां पर उनकी बॉडी बॉडी में है। तो जी ये बातें तो हमें आज तक पहली बार पता लग रही है कि हार्ट उनका जगन्नाथपुरी में है। हाँ मतलब न्यू न्यू। हाँ, हाँ हाँ, ये हमें हाथ पता ही उनका नहीं है। जगन्नाथपुरी में है। उनका हार्ट, कृष्ण भगवान का हार्ट जो है वो जब उन्हें शरीर छोड़ा था उनका दिखाया, उस मूवी में तो दिखाया कि उनका अच्छा आप लिंक हृदय भेजना बाहर आ उसका, गया। हाँ मैं अगर जरूर है भेज दूंगी, तो। हाँ 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 जी मैं हाँ जरूर जी। भेज दूंगी। तो इन द सो द पॉइंट इज कि तो ये हृदय जो है, यानी ये हृदय जो है हमारा, यही विष्णु तत्व है, यही वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, यही वो गॉड पार्टिकल है जिसकी बात कर रही हूँ मैं। विष्णु ग्रंथि जब खुलती है तो वो गॉड पार्टिकल जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है हमारे। तो कृतज्ञता जो है वो सबसे ब्यूटीफुल वे है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, अगर यहाँ पर जो है हमारे हार्ट चक्रा ओपन होने के लिए जो की है वो ग्रेटिट्यूड है। और उसको जब वो खुल जाता है तो उसमें जो रेडिएट होता है वो होता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, वो लव, पहले तो लव रेडिएट होगा, फिर उसके बाद अनकंडीशनल लव रेडिएट होगा। अनकंडीशनल लव जब रेडिएट हो रहा है कि आप पूरे संसार को, खुद को भी आप मतलब बिल्कुल एक समान अनकंडीशनल लव दिए जा रहे हो या बहता जा रहा है, तब आप समझ लीजिएगा आपका जो ईश्वरीय तत्व है, विष्णु तत्व है, वो जागृत हो गया। ठीक है ना। तो वो गॉड पार्टिकल एक्टिवेट हो जाता है, और वही जो चीज है वो आपकी विष्णु ग्रंथि खोलती है। इसका मतलब ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड जो होता है, एक स्पिरिचुअल मैं वो चीज बता रही हूँ जो मुझे कल एक चीज उन्होंने बताया, ये मेरे पास आई कि इस चीज से किस तरीके से आप द सुप्रीम, मतलब कि उस सुप्रीम के साथ वन हो जाते हैं, या खुद ही जो आप हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो जाता है कि आप ही वही हैं। तो दैट इज द थिंग। तो इसलिए मैं कहूंगी कि कृतज्ञता चाबी है, इसको प्लीज 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 बहुत ही ब्यूटीफुली यूज करें। ये आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती है आप समझ भी नहीं पा रहेंगे। यस, मिरेकल्स एंड मैजिक ये खोलती है रास्ता आपका। और जैसे कृष्ण ने बहुत मैजिकल और मिरेकल्स किए, मतलब अमेजिंग अमेजिंग, तो अपनी लाइफ में मुझे ये कल बताया गया कि किस तरीके से होते हैं, वो सारी साइंस है उसके पीछे। ही वॉज नारायण एंड कैसे वो सब चीजें कर लेते हैं एक टाइम पर हर जगह पर होना, और विद द सेम अवेयरनेस, विद द सेम पोटेंशियल, विद द सेम थिंग, हर जगह वही चीज है, कण कण में कहते हैं राम है। वो कैसे है, तो वो आपको जब वो प्रज्ञा आती है, वो ज्ञान आता है अंदर से ही, वो तत्व आपको बताता है, ईश्वरीय तत्व। तो बहुत सुंदर है। सो मैं ये बोलूंगी कि मुझे कल ये चीज आ रही थी तो मुझे लगा मुझे आज आप सबके साथ ये शेयर करना चाहिए। और थैंक यू जी। यस, तो बस मैं ये कहूंगी कृतज्ञता ही है जो हाँ आपको यहाँ जी। तक लेकर आएगी। यस। थैंक यू आप सो छोटी मच। छोटी चीजों, एक स्टोरी मैं आपको बताऊं, एक मिनट टाइम कितना, हाँ, तो स्टोरी एक छोटी सी बताते हैं। तो एक बार क्या होता है कि कोई दो लोग होते हैं। एक एक पर्सन होता है, वो बहुत रिच होता है, बहुत रिच होता है, उसके पास सब कुछ होता है, अबंडेंस एवरीथिंग, मतलब उसके पास मटेरियलिस्टिक सब कुछ है, स्पिरिचुअली सब कुछ है, उसकी हेल्थ है, उसके पास एवरीथिंग, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, और डेली उसके पास और से और आता जा रहा है। तो फिर और एक पर्सन है वो बिल्कुल जैसे स्ट्रीट पर होते हैं, जैसे बेगर्स की तरह होते हैं, उसके पास कपड़ा भी डालने को नहीं है। तो ऐसे करके, तो एक बार नारद जी ऐसे नारायण नारायण करते हुए जाते हैं, और वो हालचाल दोनों का विष्णु जी हालचाल पूछने के लिए भेजते हैं कि जाओ जरा इनका हालचाल तो लेकर आओ। कोई दोनों प्यारे होंगे विष्णु जी के, तो वो जाते हैं। तो वो नारायण नारायण करते हुए जाते हैं, और वो तो जो बड़ा रिच पर्सन होता है, बहुत अबंडेंट होता है, तो उसके पास जब पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या मैं जा रहा हूँ विष्णु लोक में, वहां विष्णु धाम जा रहा हूँ, बैकुंठ, तो आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बोलना? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बस करो, छप्पड़ फाड़ के दे दिया, दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, बस करो, अब मैं कितना संभालूंगा, मुझसे संभाला भी नहीं जाता है।
तो बस करो। तो वो कहते ठीक है। उसके बाद उसके वहां दूसरे के पास जाते हैं, उसको बोलो कि मुझे तो कब देगा, मेरे पास मुझे तो पूरी जिंदगी हो गया, कुछ मिला ही नहीं है। तो आप अब मेरा मैसेज विष्णु जी तक ये पहुंचा दे। दोनों की मैसेज वो नारद जी जाते हैं विष्णु जी के पास लेके। तो विष्णु जी के पास लेके जाते हैं। तो पहला जब वो रिच पर्सन के बताते हैं, वो कह रहा है कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा, और रोज आप मुझे इतना दे देते हो फिर से। तो वो कहते तो उसको बोलो कि जा, तू ना कृतज्ञ होना बंद कर दे, तू मेरा शुक्राना करना बंद कर दे, और जिस दिन तू बंद करेगा उस दिन तेरे पास आना बंद हो जाएगा। तो फिर वो कहते ठीक है। कहते दूसरे को क्या बोलूं? वो कहते दूसरा, तू उसको बोल शुक्राना करना शुरू कर दे, जिस दिन तू शुक्राना करना शुरू करेगा उस दिन तेरे पास आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो नारद जी जाते हैं, तो सबसे पहले उसी रिच पर्सन के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि विष्णु जी तो कह रहे हैं कि तुम धन्यवाद करना बंद कर दो, और उनका वो गुणगान करना बंद कर दो कि तुमने इतना दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो तुम ये बंद कर दो। वो कहते तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मैं उसका धन्यवाद करना बंद कर दूं, ये हो नहीं सकता, ये मेरी आखिरी सांस तक नहीं मैं वो खत्म कर सकता। तो फिर वो कहते हैं फिर तो ये आएगा ही आएगा, ये तो तुम्हें मतलब मिलना ही मिलना है। फिर तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर चलेगा। फिर उसके पास जाते हैं। तो वो उसको जो वो स्ट्रीट पर होता है बैगर सा, तो वो उस पर्सन को बोलते हैं कि विष्णु जी को मैंने तुम्हारा मैसेज दे दिया, वो कह रहे हैं तुम थोड़ा सा शुक्राना करना शुरू करो, जो भी तुम्हारे पास है तुम उसका थोड़ा शुक्रिया करो। वो गुस्से में आता है, मैं किस चीज का शुक्रिया करूं, एक तन पर लपेटने के लिए चादर तक नहीं है मेरे पास, मुझे 2 दिन में एक बार खाना मिलता है, मुझे किस चीज का शुक्रिया करूं, मेरे पास है ही क्या, दिया क्या? तो वो कहते फिर तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हें जो चादर मिली है उतना ही उसका शुक्र कर लो, 2 दिन में एक बार खाना मिल रहा है उसका शुक्र कर दो, तुम्हें कहीं पर धरती पर स्थान मिला है उसका शुक्रिया कर दो, जहां आसमान के नीचे बैठे हो उसका शुक्रिया कर दो, जिसका भी शुक्रिया तुम करोगे वो तुम्हारे जीवन में बढ़ता जाएगा। तो वो गुस्से में कहता है मुझे कुछ नहीं मिला, मैं कुछ शुक्रिया नहीं करने वाला, मुझे उसने कुछ नहीं दिया। और अगेन वो वापस से स्टेट आ जाती है। मतलब ज्ञान आता भी है, स्वयं भगवान भी आकर ज्ञान देते हैं, और लेकिन लोग हैं कि वो शिफ्ट, हाँ एग्जैक्टली उतारेंगे तो चेंज आएगा, नहीं उतारेंगे तो नहीं आएगा। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है ना, तो हाँ ये जी। बात है। चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं आज के सेशन का। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम इसी पर। से हमें मोटिवेशन मिलता है या कि डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, यस यस यस, नहीं जरूर करना हर चाहिए। पल, हर हर वक्त। पल हर पल हाँ करना जी। चाहिए। और ये लिखने से फोकस बनता है, बात ये होती है। हाँ वैसे जी। तो हम करते हैं, कोई भी इंसान, अभी हम एक चैप्टर आएगा उसमें उसमें आता है कि यूं तो हम कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, कि मेरे में कमी क्या है, मैं इतना शुक्रिया करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, मन इतना अच्छा है, सब कुछ, फिर भी मेरे साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्यों? वो फिर उस अभी आएगा वो चैप्टर, वो बताया जाएगा क्यों क्यों तुम्हारे मन भी अच्छा है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे, वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ गलत होता है, क्योंकि अच्छे लोगों को लगता है हाँ, हम अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है उनको ये पता नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर। वो बस अपने आप को बोल बोल के ही वो करते रहते हैं, फॉर्म करते रहते हैं कि हाँ जी हमसे तो ये अच्छा काम हुआ, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया, लेकिन एक साइंटिफिक, वो कहते हैं ना यूनिवर्सल लॉज के साथ तो आप वन हुए नहीं, नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो चीजें वर्क भी नहीं करेंगी, जितने मर्जी अच्छे काम भी कर लें हम। तो ये बात है, ठीक है ना। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए ठीक धन्यवाद है, आप सबका। थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं। ओके, आप सबसे बातें ओके। करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कुछ ना कुछ आ जाता है। हाँ जी। चलिए ओके, प्रणाम, नमः शिवाय, थैंक यू नमस्कार, थैंक थैंक यू यू, थैंक थैंक यू। यू।